अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूं मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी अपडेट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए बढ़ते हैं सबसे पहली अपडेट की तरफ। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा की तरफ से है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा के मिनिस्टर तौफीक अल रबिया ने बताया है कि जो लोग भी सऊदी अरब में उमरा के वीज़ा होल्डर हैं उन लोगों का वीज़ा अब 1 महीने से 3 महीने तक एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि अगर आप सऊदी अरब में एक उमरा वीजा होल्डर हैं तो यहां पर आपका वीजा जब तक एक्सपायर नहीं हो जाता तब तक आप सऊदी अरब में स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अगली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से है। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अनाउंसमेंट की है और बताया है कि अब जो भी बच्चे सऊदी अरब में 6 महीने या फिर उससे ऊपर के हैं वो लोग अब सऊदी अरब में सीजनल इन्फ्लुएंजा एक्स वैक्सीन को ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन होती है कोई कोविड-19 की वैक्सीन नहीं होती है। ये एक सीजनल वैक्सीन होती है जो नॉर्मल फ्लू पर दी जाती है। जब मौसम में थोड़ी सी चेंजिंग आती है तो वहाँ पर कुछ लोगों को फ्लू हो जाता है, तो उस फ्लू से बचने के लिए वैक्सीन दी जाती है और यह वैक्सीन एक सीजनल वैक्सीन ही होती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी जिसमें एक बंदा जो योगर्ट का पैकेट आता है यानी कि जो दही का पैकेट आता है उसका वेट करके क्लेम कर रहा था कि इसके ऊपर जितना वजन लिखा गया है उतना दही इसके अंदर नहीं है। तो इस वीडियो को जब सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने देखा कि बंदा क्या क्लेम कर रहा है तो उसके बाद में जो सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स वहाँ पर गए और उन्होंने इस चीज़ को प्रैक्टिकली चेक किया। तो वहाँ पर जाने के बाद जब उसका वजन किया गया तो वहाँ पर इसका वेट एकदम फिक्स निकला, इसके वेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक अनाउंसमेंट की कि सऊदी अरब में किसी भी चीज़ के वेट को मैनिपुलेट करना एक सीरियस ऑफेंस माना जाता है। अगर आपको इसी चीज़ की खबर लगती है तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब के रियाद से है। दोस्तों यहाँ पर सऊदी अरब के रियाद में 4 साल पहले एक खद्दामा ने एक सो रही लड़की को, जो उसके खुद के कफिल की लड़की थी, उसको जान से मार दिया था और उसका भाई साथ में सो रहा था, उसको भी जान से मारने की कोशिश की क्योंकि वहां पर जब उनकी फैमिली पहुंची तो उसके भाई के बॉडी पर बहुत सारे इंजरीज भी थी। तो दोस्तों आज पूरे 4 साल 3 महीने के बाद जब उसको गिल्टी प्रूव कर दिया गया है तो उसको मौत की सजा सुना दी गई है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि क्या पीसीसी तत्काल कराई जा सकती जैसे कि पासपोर्ट होता है या फिर नहीं कराई जा सकती। तो मैं भाई आपका डाउट क्लियर कर दूं कि पीसीसी तत्काल नहीं कराई जा सकती। अभी तक जो मिनिस्ट्री है उसने सिर्फ तत्काल पासपोर्ट का ऑप्शन दिया है, पीसीसी तत्काल आप नहीं करवा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वाली वीडियो में बताया था कि 27 सितंबर 2022 से आप अपने नजदीकी पीओपीएस के यानी पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र से जाकर पीसीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या बात है दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी तक इस सर्विस को ओपन नहीं किया। मैं आज भी चेक कर रहा था, वहां भी कोई भी डेट अवेलेबल नहीं दिखा रही है। अगली अपडेट सऊदी अरब की जवाजात की तरफ से, और ये अपडेट उन लोगों के लिए है जो लोग सऊदी अरब में न्यू वीजा पर आते हैं। ज़्यादातर केसेस में होता क्या है कि जब कोई बंदा सऊदी अरब में न्यू वीजा पर आता तो ज़्यादातर उसको उसका काम पसंद नहीं आता है, या फिर किसी केस में ऐसा भी होता है कि उसका कफिल उसको पसंद नहीं करता या फिर वो कफिल को नहीं पसंद करता है। तो इस केस में उस बंदे के मन में सवाल उठता है कि क्या हम अपने ट्रायल पीरियड के दौरान जब हमारा इकामा भी नहीं बना है तो इस केस में क्या हम अपना कफिल बदल सकते हैं या फिर हम अपना काम बदल सकते हैं। तो इस केस को लेकर सऊदी अरब की जवाजात से ट्विटर पर एक बंदे ने सवाल किया। दोस्तों यहाँ पर सऊदी अरब की जवाजात ने इसका जवाब दिया है, क्योंकि दोस्तों उस बंदे ने सऊदी अरब की जवाजात से पूछा था कि मैं सऊदी अरब में अभी नया नया आया हूँ और मेरा अभी तक इकामा भी नहीं बना है, यानी कि मैं अभी एक ट्रायल पीरियड में चल रहा हूँ। तो क्या इस टाइम पर मैं अपना कफिल बदल सकता हूँ, यानी कि मैं अपनी स्पॉन्सरशिप ट्रांसफर कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ फ्रॉम कंपनी टू प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पर दोस्तों सऊदी अरब की जवाजात ने एकदम क्लियर कर दिया है कि आप लीगली ऐसा नहीं कर सकते, लीगली ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपका एक बार ट्रायल पीरियड खत्म हो जाता है और आपका इकामा बनकर आपके हाथ में आ जाता है तब आप स्पॉन्सरशिप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तब आप स्पॉन्सरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि आप अपना कफिल भी बदल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सऊदी अरब की जवाजात ने कहा कि सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर एंड सोशल वेलफेयर के कानून के मुताबिक जो लोग बाहर ही आते हैं सऊदी अरब में काम करने के लिए उनका जो ट्रायल पीरियड होता है वो 6 महीने का होता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगली अपडेट सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से है। सऊदी अरब के पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने बताया कि सऊदी अरब में अगर कोई बंदा अपने मोबाइल फोन के कैमरे को या फिर किसी भी इक्विपमेंट को यूज करके या फिर किसी भी इक्विपमेंट का मिस यूज करके अगर किसी भी बंदे की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करता है तो ये एक तरह का क्राइम माना जाता है। लेकिन अगर कोई
बंदा सऊदी अरब में इस क्राइम को करता है तो उसको गिरफ्तार करके उसको 1 साल की जेल या फिर इससे ज्यादा की जेल प्लस अप टू 5 लाख रियाल का जुर्माना उसके ऊपर लगाया जाएगा। इसके साथ साथ उस बंदे के उस इक्विपमेंट्स को भी जब्त कर लिया जाएगा जिस इक्विपमेंट्स को यूज करके उस बंदे ने इस क्राइम को किया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई सवाल है तो हमेशा की तरह कमेंट का सेक्शन खुला हुआ है।